हेलो स्टूडेंट। सो पिछले लेक्चर में हमने जो कनेक्टिंग दो पाइप था, तो अगर पाइप सीरीज में है और पाइप पैरेलल में है तो उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम उसके बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला जो हमारा जो डिस्कशन है और यह पहला क्वेश्चन जिसको हम बोलेंगे वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस इन वाटर सरफेस लेवल इन टू टैंक इज 10 मीटर विच आर कनेक्टेड बाई 3 पाइप इन सीरीज। अगर मैं साथ में अगर इसका डायग्राम भी बनाते चलूँ तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, अ डिफरेंस इन वाटर सरफेस लेवल इन टू टैंक इज 10 मीटर विच आर कनेक्टेड बाई 3 पाइप इन सीरीज। तो मतलब मैं सबसे पहले एक टैंक बनाता हूँ और ये जो है वो 3 अलग अलग पाइप के साथ कनेक्टेड है और क्या दिया हुआ है, 3 पाइप इन सीरीज। उसका लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ये mm में होना चाहिए या 0.15 होना चाहिए। हाँ, ये 0.150 मीटर होना चाहिए क्योंकि 150 mm तो बहुत ज़्यादा डायमीटर हो जाएगा। और लेंथ 300। अच्छा, ये तीनों का लेंथ अलग अलग दे दिया। एक फर्स्ट का लेंथ है 300 मीटर, दूसरे का लेंथ है 150 मीटर, तीसरे का लेंथ है 200 मीटर एंड डायमीटर 0.3। इसका 300 मीटर वाले के डायमीटर 0.3, 150 मीटर का जो लेंथ है डायमीटर है वो 0.2 मीटर और 200 मीटर लेंथ वाले पाइप का जो डायमीटर है 0.4 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसको हम लोग नहीं पढ़े। तो डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो। डिटरमाइन रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या, हमें क्यू निकालना है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द, तो 3 अलग अलग पाइप के लिए ये F1, F2 और F3 दिया हुआ है। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली कंसीडर ऑल द माइनर लॉस। तो मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो पहले वाले का लेंथ है 300 और डायमीटर है कितना 0.3, दूसरे वाले का लेंथ कितना है 200 एंड डायमीटर, तो ये मतलब डायमीटर कम हो रहा है। तो डायमीटर कम हो रहा है 0.2 और फिर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है 0.4 हो जा रहा है। तो ये 3 अलग अलग पाइप है और वो जो है वो एक टैंक से 2 अलग अलग टैंक को ये पाइप जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? और अगर यहाँ का अगर मैं डिफरेंस देखूँ, ये वाटर लेवल इसमें और अगर मान लीजिए ये यहाँ है तो इनके बीच के ये जो वाटर लेवल का ये जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 10 मीटर और इसका लेंथ जो है वो दिया हुआ है कितना 300 मीटर, इसका दिया हुआ है 150 मीटर और इसका दिया हुआ है 200 मीटर। क्लियर है? और इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 0.3, 0.2, 0.4 मीटर ये डायमीटर दिया हुआ है और ये गैप दिया हुआ है 10 मीटर। इन दोनों के लेवल के डिफरेंस है और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके लिए F की वैल्यू दिया हुआ है 0.005, इसके लिए F की वैल्यू दिया हुआ है मतलब F1, F2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.0052 और F3 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.0048। इतना डेटा हमारा दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे लिखने की ज़रूरत होगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ द पाइप, फर्स्ट पाइप का लेंथ डायमीटर। क्लियर है? सेकेंड पाइप का लेंथ डायमीटर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली शो कर दिया है। दोनों के बीच का डिफरेंस लेवल F1, F2 दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन मैं होप करता हूँ कि आपको अब तो लिखने आ गया होगा। क्लियर है? तो अब देखिए हमने इसके पहले वाला जो डेरिवेशन किया हुआ है इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं। हम अभी क्या जानते हैं, हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि ये रिजर्वायर 1 है और अगर ये रिजर्वायर 2 है तो इन दोनों के जो फ्री सरफेस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो होने में जितना भी लॉसेस हुआ वो एक्चुअली लॉसेस जो होगा वो इनके वाटर लेवल के उतने डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। या मैं ऐसा अगर मैं कंक्लूड करने की लेमन्स लैंग्वेज में अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो पहले मेरा डेटम जो था वो इतना हुआ करता था
लेकिन इस पाइप में फ्लो होने के बाद जब फ्लूइड इस टैंक में आ गया तब हमारा डेटम जो है वो इससे 10 मीटर कम हो गया, मतलब 10 मीटर का लॉस हो गया। वो 10 मीटर कहाँ चला गया? ये फ्रिक्शन को कंपनसेट करने में चला गया। पहले अगर मैं किसी एक टैंक को लूँ तो वो डेटम से, मान लीजिए कि टोटल ये डेटम से, अगर इसी को मैं डेटम मान लूँ तो मान लीजिए कि ये डेटम से 40 मीटर पर था। अब इससे जब फ्लो होने के बाद जो फ्रिक्शन लॉस के कारण अब इसका जो डेटम से इसका जो हाइट बचा वो 30 मीटर बचा, मतलब कि 10 मीटर का हमारा क्या हो गया? एनर्जी जो है वो लॉस हो गया इन टर्म्स ऑफ अलग अलग माइनर लॉस एज वेल एज मेजर लॉस। क्लियर है? तो ये कंक्लूड ये करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच में गैप 10 है, इसका मतलब पहले का भी ये 40 हुआ करता था, एज्यूम कर लेते हैं कि 40 हुआ करता था इसका डेटम, 40 मीटर ऑफ एनर्जी मतलब कि स्टोर किया करता था। लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन से जब ये इस अलग अलग पाइप से फ्लो हुआ तो जिसमें हमने अलग अलग फ्रिक्शन को कंसिडर किया, तो उसके बाद जब ये दूसरे टैंक में आया तो हमें 10 मीटर का लॉस सहना पड़ा, मतलब ये 10 मीटर कहाँ चला गया? इस फ्रिक्शन को कंपनसेट करने में चला गया। तो अब अवेलेबल हेड हमारे पास 30 मीटर ही बचा। ये इस चीज़ को कंक्लूड कर रहा है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो अल्टीमेटली मैं अगर आप जानता हूं तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? H किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू टोटल लॉस के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल लॉस को कंसिडर करूं तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? पहला तो ये फ्लूइड इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? H ऑफ एंट्री लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो एंट्री लॉस हो गया पहला, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जब फ्लो करेगा तो हमें एक फ्रिक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। देन पाइप 2 के लिए हमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, जिसको कि मैं HF2 से डिनोट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे सडनली इनलार्जमेंट हो रहा है, तो ये इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो मैं अगर इसको EL लिख दूँ, प्लस देन अगेन फ्रिक्शन के फॉर्म में थर्ड वाले में यहाँ पे देखने को मिलेगा, और प्लस एग्जिट लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो इतना हमारा जो है वो टोटल ये जो H है वो लॉस होने वाला है, और ये H की वैल्यू कितना है? 10 है। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इंट्री का क्या होता है? 0.5 इंटू जिस वेलोसिटी से वो इंटर कर रहा है डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पे क्या है? v1 वेलोसिटी से वो इंटर कर रहा है, इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मान लेते हैं v2, और इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v3। तो पहला चीज़ हमारा क्लियर हो गया। प्लस HF1, मतलब कि F1 की वैल्यू, तो F1 L1 v1 स्क्वायर अपॉन 2gd d1, प्लस कॉन्ट्रैक्शन लॉस। तो कॉन्ट्रैक्शन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.5 इंटू स्मॉलर वेलोसिटी दूसरे वाले पाइप का इंटू 2g। तो ये कॉन्ट्रैक्शन लॉस का हो गया, प्लस F2 L2 v2 स्क्वायर अपॉन 2g d1, प्लस इनलार्जमेंट का क्या हो जाएगा हमारा? 2 माइनस 3, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो इनलार्जमेंट के कारण हो गया, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4f हो जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। तो 4f3 L3 v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g d3 हो जाएगा ये, और प्लस एग्जिट लॉस कितना हो जाएगा हमारा? v3 स्क्वायर अपॉन 2g। ये टोटल अमाउंट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक तो हमें समझ में मतलब कि आ गया कि क्या होने वाला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जो अलग अलग वेलोसिटी है, तो क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक टर्म्स में वेलोसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। मतलब ये कैसे होगा? ये तो हमने टोटल लिख लिया। अब जैसे देखिए हमें क्या निकालना है? अल्टीमेटली फ्लो रेट निकालना है। तो कोई भी एक वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाएगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम एरिया से मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या मिलने वाला है कि जो डिस्चार्ज Q होगा वो हो जाएगा A1 V1 इक्वल टू
A2 V2 इक्वल टू A3 V3। तो मतलब अगर मैं V1 के टर्म्स में सारे को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A1 अपॉन A2 इंटू V1 हो जाएगा, और V3 हमारा क्या हो जाएगा A1 अपॉन A3 इंटू V3 हो जाएगा, और A1 A3 हमें पता है, तो V2 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई π/4 D2 का स्क्वायर इंटू V1, और V3 क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ V1, पाई तो कट जाएगा, तो मतलब ये D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V3, और D1 D3 पता है, तो V2 क्या मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ, तो D1 का स्क्वायर, D1 हमारा क्या है 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 क्या माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमने क्या देखा कि टोटल H इक्वल टू होता है टोटल लॉस, और टोटल लॉस को हमने लिखा, देन वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा, देन कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, और ये भी हम लोग जानते हैं कि देखिए जब सीरीज में पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल हीट लॉस, टोटल जो एनर्जी का लॉस होगा वो सबका समेशन होगा, जबकि डिस्चार्ज क्या होगा जो इस पाइप में आएगा वही सारे पाइप में डिस्चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी अलग अलग टर्म्स में है, तब हम लोग क्या करते हैं कि केवल एक V1 के टर्म्स में ये सारे वेलोसिटी को, जो V2 है उसको भी V1 के टर्म्स में, V3 है उसको भी V1 के टर्म्स में, तो अल्टीमेटली सारा डेटा हमें यहाँ पे पता रहेगा। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो उनके बीच में भी रिलेशन का हमने देखा था कि V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर क्या है D1, 0.3 का स्क्वायर अपॉन 0.2 का स्क्वायर इंटू V1, और V3 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा D1, तो D1 0.3 का स्क्वायर, D4 0.4 का स्क्वायर इंटू V1 यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ से V2 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा 9/4 V1, और V3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 9/16 V1। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा V2 और V3 V1 के टर्म्स में। अब हमें क्या करना है, ये V2 को इस इक्वेशन 1 में और V3 को भी इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, तब अब हमें फाइनल क्या मिलेगा। मैं ये वाले पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो थोड़ा स्पेस की है, ठीक है कोई नहीं, 10 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉइंट, सब में 2g कॉमन है तो 1/2g को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 0.5 V1 स्क्वायर ये वाला हो गया, प्लस 4f1, 4 इंटू f1 की वैल्यू कितना है 0.005 इंटू लेंथ कितना है 300 इंटू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g को तो कॉमन ले लिए, D1 कितना है 0.3 है। या ऐसा करते हैं कि ये लिखने में बहुत लंबा हो जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला अमाउंट को डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके रख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करके और डायरेक्ट पुट करेंगे तो स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग अगर HF1 की वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूँ 4f1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन D1, 2g को कॉमन लिया है तो केवल D1, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे ही F2 को कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 4f2 L2 V2 स्क्वायर अपॉन 2g लिख ही देते हैं 2g D2, और 4f3 इक्वल टू 4f3 L3 D3 का स्क्वायर अपॉन 2g D3, ये क्या है मैंने लिख दिया, ये V3 होगा। तो ये वाला वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.005 इंटू L1 कितना है 300, V1 हमें फाइंड आउट करना है, 2g को भी रहने देते हैं, और D1 कितना है 0.3। तो इसको कैलकुलेट करके मैं लिखते जाता हूँ साथ में। तो 4 इंटू 0.005 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.3,
तो ये आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2v1 स्क्वायर, 2g को तो कॉमन ही ले लिए हैं, ये आ रहा है इसकी वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 0.0052 इंटू L2 की वैल्यू कितना है 150 इंटू V2, तो V2 को अगर मैं V1 के टर्म्स में लिखूँ तो क्या हो जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g को तो यहीं रहने देते हैं D1 कितना है इसका 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर नहीं केवल 0.2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है 81 डिवाइडेड बाई 16, वन फाइव एंड 0 1 0 कम कर देते हैं 0.0052 इंटू 150 इंटू 81.60 इंटू 0.2, तो ये आ रहा है हमारा, ये ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है 878 आ रहा है प्लस 78.975 V1 स्क्वायर, क्लियर है। अब ये आ रहा है, अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक, क्योंकि ये 2 आ रहा है, ये 78 आ रहा है, तो ठीक है कोई नहीं, कैलकुलेशन है, उससे ज़्यादा अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये वाला टर्म्स को हमने निकाल लिया, ये वाले टर्म्स को निकाल लिया, अब साथ में इसको भी निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 0.0048 मल्टीप्लाई बाई 200 इंटू, यहाँ पे देखिए V3 का क्या है 9/60, तो मतलब क्या हो जाएगा 9/60 का होल स्क्वायर इंटू V1 डिवाइडेड बाई 0.42g, तो इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 200 और 81/60 का स्क्वायर इंटू 0.4, ये आ रहा है 3 आ रहा है, तो प्लस 3v1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म्स हमने लिख लिया है, ये लिख लिए, ये लिख लिए, अब ये वाला तो प्लस 0.5 V2 मतलब क्या 9/4 मतलब 0.5 इंटू 81/60 V1 स्क्वायर, ये वाला भी हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा 9/4 V1 माइनस 9/60 16 V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो बाहर ही ले लिए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस V3 मतलब 9/60 V1 तो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब इसको और हमने सिंप्लीफाई करना होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 = 1/2g, 0.5 और 2 कितना हो जाएगा 2.5, तो जो सिंप्लीफाई होते जा रहा है उसको करते जाते हैं, और प्लस 3, तो 3 और 2 5, तो 5.5 V1 का स्क्वायर प्लस 78.97 V1 का स्क्वायर प्लस ये वाला तो लिख ही लिए 81.5 इंटू 81/16 9/4 ना, तो ये 2.52 V1 का स्क्वायर ये भी हो गया, और प्लस इसको लिख लेते हैं ये 9/4 माइनस 9/16 इसका होल स्क्वायर 2.84 V1 का स्क्वायर ये वाला हो गया, और प्लस
9 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 0.3 V1। तो V1 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G, और बाकी जो ब्रैकेट में बचा तो कितना बचा भाई 5.5 प्लस 78.97 प्लस 2.52 प्लस 2.84 प्लस 0.3, 90 आ गया, ये 90.13। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो V1 का क्या आ जाएगा, V1 हो जाएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90.13 का रूट, तो रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90.13। ये आ रहा है वेलोसिटी V1 की वैल्यू आ रही है 1.475 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा Q, करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 4 इंटू D1.3 का स्क्वायर। तो डिस्चार्ज आ रहा है मतलब 1.47 इंटू पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, कहाँ लिख ले, हाँ यहाँ पे भी रफ करके लिख लेता हूँ। Q इक्वल टू आएगा V1 की वैल्यू है 1.47 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 0.104 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर मैं इसको लीटर में बात करूं तो 104 लीटर, ये हमारा जो है आंसर आ रहा है। क्लियर है, 104 लीटर। ठीक है, तो ये आंसर सही है, इसको आप मिला लीजिए। हमने सबसे पहले क्या किया, डायग्राम बनाया, जो टोटल एच का डिफरेंस है वो एच को लिखे, बाकी सारे टर्म्स सारे लॉसेस को हमने लिख लिए, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से केवल एक टर्म्स में लाए, वहाँ से हमारा वेलोसिटी निकल गया, और वेलोसिटी से करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, क्लियर है, बट कंसेप्ट था इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और तो ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक हो गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल के ऊपर में। तो सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ कंपाउंड पाइप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1800 मीटर ऑफ 0.5, मतलब 3 पाइप है। एक पाइप है डायमीटर है 0.5, मतलब डिक्रीज हो रहा है आगे जाके, और 0.3 एंड देन आगे फिर फर्दर डिक्रीज हो रहा है। ये 3 अलग अलग पाइप है, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3। फर्स्ट का जो लेंथ है वो बोल रहा है कितना 1800 मीटर, सेकेंड का जो लेंथ है वो है 1200 मीटर, और थर्ड का जो लेंथ है वो बोल रहा है कितना 600 मीटर। फर्स्ट का जो डायमीटर है वो है 0.5 मीटर, सेकेंड वाले का है 0.4 मीटर, और थर्ड वाले का है 0.3 मीटर। ये L1, L2, L3 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ 0.4 मीटर पाइप। इक्विवेलेंट लेंथ मतलब, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला क्या लिखा है, डुप्लेट इक्वेशन L/5 का पावर 5 इक्वल टू L1/D1 का पावर 5 प्लस L2/D2 का पावर 5 प्लस L3/D3 का पावर 5। अब इसमें मान लीजिए इक्विवेलेंट अगर हमें लेंथ निकालना है, इस केस में हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो ये सारे तीनों अलग अलग पाइप का लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट लेंथ का डायमीटर दिया है, लेंथ निकालना है। तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाना है, आंसर आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर, प्लस L2 कितना है 1200 डिवाइडेड बाई 0.4 का 4 का 5 पावर 5 प्लस 600 इंटू 0.3 का पावर 5।
और देखिए इक्विवेलेंट लेंथ निकालना है, मतलब एल की वैल्यू एल इक्विवेलेंट निकालना है, और डायमीटर जो है वो कितने 0.4 मीटर डायमीटर का अगर है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एल इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देन इजीली निकल जाएगा। तो पहला है 1800 डिवाइडेड बाई 0.5 का पावर 5, ठीक, प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 0.4 का पावर 5, प्लस 600 डिवाइडेड बाई 0.3 का पावर 5। तो ये वाला वैल्यू जो हमारा है वो आ गया डी 0.4 का पावर 5, 421,701.08। तो हमारा एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 421,701.08 इंटू 0.4 का पावर 5, तो मल्टीप्लाई 0.4 का पावर 5। तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा एल इक्विवेलेंट वो आ रहा है 4318.21 मीटर। तो अगर हम इक्विवेलेंट लेंथ का डायमीटर अगर 0.4 मीटर रखें तो हमारा रिक्वायर लेंथ हो जाएगा 4318 मीटर हो जाएगा। पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट साइज मतलब डायमीटर निकालना है अगर पाइप का लेंथ 3600 कर दें, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला से नहीं चल रहा है, तो L अपॉन डी टू दी पावर 5, और इसको तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ रहा है 421701.08। तो अब लेंथ दे दिया है कितना 3600, और हमें डायमीटर निकालना है डी टू दी पावर 5 इक्वल टू 421701.08। तो यहाँ डी टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 421701.08। तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 421701.08, और इसका आंसर। तो जो D आएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.3857 मीटर। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये 3 पाइप अलग अलग लेंथ का दिया हुआ है, अगर मुझे इक्विवेलेंट लेंथ निकालना होगा, अगर 0.4 मीटर के डायमीटर का, अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर केवल एक यूनिफॉर्म यहाँ पे एक निकालना है जिसका कि डायमीटर होना चाहिए 0.4, तो कितना लेंथ इस पाइप का होगा, तो वो कितना हो जाएगा 3818। अगर सेम इक्विवेलेंट अगर लेंथ दे दिया कि 3600, तब उसका डायमीटर कितना होगा, तो 0.3857 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 2 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए, सो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी कवर कर लेते हैं इसी क्लास में। तो ये बोल रहा है 30 सेंटीमीटर पाइप कैरिंग वाटर ब्रांच इनटू 2 पाइप। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक पाइप है जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ब्रांच हो गया 2 पार्ट में। एक ब्रांच इंटू 2, एक का जो डायमीटर है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और दूसरे का जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक, ये है। अब बोल रहा है इफ़ मीन वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर, ये वाले पाइप में जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है क्या 2.5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द डिस्चार्ज इन पाइप, तो डिस्चार्ज इन पाइप निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है कि ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप इफ़ मीन वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर, यानी इस वाले पाइप में जो वेलोसिटी से जो फ्लो हो रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये कैसा पाइप है, पैरेलल का हमारा है, कुछ चल नहीं रहा है, पैरेलल का केस है। तो पैरेलल के केस में अगर यहाँ से Q अमाउंट ऑफ आएगा, तो अगर मैं इसको पाइप 1 दूँ तो इधर जाएगा Q1 और इधर जाएगा कितना
Q2 जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है या Q की वैल्यू। तो Q क्या हो जाएगा, अगर इस मेन पाइप का एरिया दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी 2.5 का। तो ये कितना आ रहा है डिस्चार्ज हमारा, π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 2.5। तो हमारा डिस्चार्ज आ जा रहा है Q की वैल्यू 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर हम लीटर में बात करेंगे तो 176.7 लीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि टोटल पाइप में डिस्चार्ज कितना होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी इन 50 सेंटीमीटर पाइप इफ़ द मीन वेलोसिटी इन 20। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। Q हमारा को टोटल कितना है 0.1767 इक्वल टू Q1 अगर मान लीजिए इसको लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं Q1 को हमें अच्छे से लिख देता हूँ, एरिया इंटू वेलोसिटी, मेन पाइप का एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 हो जाएगा। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका π/4 D का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, मेन पाइप का वेलोसिटी प्लस π/4 D1 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी प्लस π/4 D2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ से देखिए पाई और पाई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारा डी स्क्वायर कितना है 0.3 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, या ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन ये पाई को काटना था इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए, इंटू वेलोसिटी कितना है 2.5 इक्वल टू, अब इसको मैंने 1 दिया है तो 1 में हमें वेलोसिटी भी पता है और डायमीटर भी पता है, मतलब 0.2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस डायमीटर 2 दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है तो कितना है 1.15 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 2 हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.3 का स्क्वायर इंटू 2.5 ये आ गया 0.225 इक्वल टू ये आ गया हमारा 0.08 प्लस 0.15 का स्क्वायर इंटू V2। तो 0.15 का स्क्वायर इंटू V2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 0.225 माइनस 0.225, तो ये आ जाएगा हमारा 0.145। तो V2 हमारा यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा हमारा 6.44 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब हमने क्या किया, पहले डिस्चार्ज निकाला, इसका एरिया वेलोसिटी दिया है तो डायरेक्ट डिस्चार्ज निकल जाएगा। अब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो इसका डिस्चार्ज पता है, इसका भी डिस्चार्ज पता है, तो इसका डिस्चार्ज निकाल लेते, मतलब इसका डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि ये वाला तो वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.1767, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q1 निकल जाएगा, तो Q2 निकल जाता है यहाँ से, और Q2 किसके बराबर हो जाता, एरिया π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, ये पता रहता है इसको माइनस कर देते तो यहाँ से ये निकल जाता है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग क्वेश्चन अगर फाइंड आउट करते हैं और अच्छे मिलते हैं तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।